Good morning, everyone. We will study physiology of heart contraction. Name of the subject is Human Anatomy and Physiology. Now, in your exams, question is asked, write about the location of the heart and explain the physiology of heart contraction. Therefore, we will study both location of the heart and then the physiology of heart contraction. Students, in our previous lecture, we had studied about the location of the heart. That heart is located in the thoracic cavity. Thoracic cavity is also called mediastinum cavity. Thoracic cavity is made up of ribs. Ribs protect the vital organs like lungs and heart present inside the thoracic or mediastinum cavity. Ribs protect the heart from the external injury. Weight of the heart is in range of 250 to 300 grams. We will also understand the wall of the heart. Wall of the heart is made up of three layers. The outermost layer is pericardium, then myocardium, and then innermost layer is called endocardium. With the help of diagram, we will try to understand the three layers of the wall of heart. See, the outermost layer is called pericardium layer. Then comes the epicardium layer. In between the pericardium layer and epicardium layer is present pericardial cavity, and pericardial cavity is filled with pericardial fluid. बीच की लेयर को कहते हैं मायोकार्डियम, एंड सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम लोग कहते हैं एंडोकार्डियम. डायग्राम से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दी वॉल ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर, दैट इज पेरिकार्डियम, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, myocardium is the muscular layer and it is present in the middle, and the innermost layer, that is endocardium, which is the thinnest layer and the innermost layer. Now, in order to understand the physiology of heart contraction, we will study about a few type of special tissues which are present in our heart. हार्ट में कुछ स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को थ्रू आउट द हार्ट ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं. ये टिश्यूज बहुत स्पेशल होती हैं क्योंकि इनकी एक कैपेबिलिटी होती है, ये एक्शन पोटेंशियल खुद करती हैं जनरेट. These heart tissues like sinoatrial node, atrioventricular node, bundle of His, Purkinje fibers and Bachmann bundle, ये क्या है? स्पेशल टिश्यूज हैं क्योंकि ये टिश्यूज खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में सक्षम होते हैं और इन्हें किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की नीड नहीं होती है. First of all, we will study about the sinoatrial node, जिसे SA node भी कहते हैं. ये प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के नीचे की तरफ. इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या कार्डियक इंपल्सेस या एक्शन पोटेंशियल को सिनोएट्रियल नोड पहले जनरेट करता है. उसके बाद ये एक्शन पोटेंशियल बैचमैन बंडल के जरिए आपके लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफर होता है और सिनोएट्रियल नोड की कुछ ब्रांचेस जो हैं
वो एवी नोड की तरफ एक्शन पोटेंशियल को या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसफर करती हैं। एवी नोड को सेकेंड पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। तो ये सिनोएट्रियल नोड जहां पे एक्शन पोटेंशियल फॉर्म हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो बैचमैन बंडल के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर कर रहा है और आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को भी एक एक्शन पोटेंशियल का भाग ट्रांसफर कर रहा है। एवी नोड को क्या कहते हैं? सेकेंड पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल सिनोएट्रियल नोड से उसे रिसीव हो रही है वो उसको एम्पलीफाई करके बंडल ऑफ हिस को ट्रांसफर कर देता है। सेकेंड आता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ इंटरएट्रियल सेप्टम। इंटरएट्रियल सेप्टम जो है वो दो एट्रियम के बीच में प्रेजेंट है। इसके एंड में प्रेजेंट होता है एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। जैसे ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और इनके बीच में प्रेजेंट होता है इंटरएट्रियल सेप्टम और यहां पे प्रेजेंट है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को सेकेंड पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल को एम्पलीफाई करके बंडल ऑफ हिस को ट्रांसफर करता है। बंडल ऑफ हिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एवी नोड एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां पे अगर इस डायग्राम को हम लोग ऑब्जर्व करें तो फिर बंडल ऑफ हिस जो है वो कहां प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है आपके एवी नोड और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में। हम लोग जब पहले हार्ट के डायग्राम को समझ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसको क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसे क्या कहते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और एवी नोड के बीच में प्रेजेंट होता है आपका बंडल ऑफ हिस और यही बंडल ऑफ हिस की एक ब्रांच होती है पर्किंजे फाइबर। तो बंडल ऑफ हिस की एक लेफ्ट ब्रांच लेफ्ट पर्किंजे फाइबर फॉर्म करती है, बनाती है और बंडल ऑफ हिस की राइट ब्रांच आपका राइट ब्रांच ऑफ पर्किंजे फाइबर बनाती है। ये जो पर्किंजे फाइबर्स हैं ये वेंट्रिकल के सिस्टोल में या वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान एक्शन पोटेंशियल आपके पर्किंजे फाइबर्स में आता है, ट्रांसफर होता है। अब इसके बाद क्या आता है आपका? इसके बाद आपका आता है पर्किंजे फाइबर्स। ये क्या है? पर्किंजे फाइबर्स। पर्किंजे फाइबर क्या है? ब्रांच है बंडल ऑफ हिस की। राइट ब्रांच बंडल ऑफ हिस की बनाती है राइट पर्किंजे फाइबर और लेफ्ट ब्रांच पर्किंजे फाइबर की बनाती है लेफ्ट ब्रांच ऑफ पर्किंजे फाइबर। पर्किंजे फाइबर्स कहां पे होते हैं? दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मायोकार्डियम लेयर ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि हार्ट की 3 वॉल होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हम लोगों ने हार्ट की स्पेशल टिश्यूज के बारे में अब तक पढ़ा, जैसे कि सिनोएट्रियल नोड हो गया, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हो गया, बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर्स। एक और स्पेशल टिश्यू है जो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया हूँ, इसका नाम है बैचमैन बंडल। बैचमैन बंडल क्या है? ये एक ब्रांच है जो आपके सिनोएट्रियल नोड से निकल के आपके लेफ्ट एट्रियम में आ रही है। तो ये जो ब्रांच है बैचमैन बंडल वो एक्शन पोटेंशियल को सिनोएट्रियल नोड से लेकर
आपके लेफ्ट एट्रियम में ला रही है, और ये बैचमैन बंडल रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लेफ्ट एट्रियम के सिस्टोल के लिए। लेफ्ट एट्रियम के सिस्टोल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका बैचमैन बंडल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? आपका सिस्टोल। सिस्टोल किसका? एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो पहला पॉइंट इसका यह है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन इन हार्ट। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जहां जहां ट्रांसफर होती जाएंगी वो चैम्बर आपके कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे मतलब उनका सिस्टोल होगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बिगिन इन सिनोएट्रियल नोड और एसए नोड। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सिनोएट्रियल नोड में बनती हैं, इसीलिए सिनोएट्रियल नोड को नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम एसए नोड कॉज टू एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें यह बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं, जो सिनोएट्रियल नोड्स में बन रही हैं, वो आपका राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। जैसे ये अगर हम डायग्राम देखें तो जैसे ही आपका सिनोएट्रियल नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, वैसे ही आपका राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या सिस्टोल करेगा। और यही एक्शन पोटेंशियल जब ऐसे नोड से बैचमैन बंडल में ट्रांसफर होगी तो आपका लेफ्ट एट्रियम भी सिस्टोल करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब आगे देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया पुश ब्लड इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी के साथ साथ जब आपका राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा? आपके राइट वेंट्रिकल में आएगा। और आपके लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां आएगा? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम एसए नोड आर ट्रांसफर्ड टू एवी नोड। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं ये कहां आती हैं ट्रांसफर होके? ये फिर ट्रांसफर होके आती हैं आपके एवी नोड पे। ये देखिए ये ब्रांच आ रही है, कहां आ रही है? एवी नोड पे आ रही है। तो ये आपका क्या है? ये एवी नोड है। ठीक है, तो एवी नोड को भाई हम सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। जो एक्शन पोटेंशियल आ रही हैं उनको ये और एम्पलीफाई करता है और फर्दर इन्हें ट्रांसफर करता है बंडल ऑफ हिस की तरफ। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे हम लोग एवी नोड भी कहते हैं, इज नोन एज द सेकंड पेसमेकर ऑफ द हार्ट। एवी नोड को सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। एवी नोड इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ टू एट्रिया। मैंने आपको बताया था कि इंटर एट्रियल सेप्टम जहां खत्म होने वाला होता है वहां पे प्रेजेंट होता है आपका एवी नोड, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं। जैसे ये आपका राइट एट्रियम है और ये जो है ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, इसके बीच में जो वॉल है वहां पे प्रेजेंट होता है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे एवी नोड भी कहते हैं। और एवी नोड को सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। लोकेशन आप लोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि एवी नोड इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ टू एट्रिया। जंक्शन का मतलब क्या है? जहां पे दो एट्रिया आपस में मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ऑन द इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड
receive electrical impulses from the sinoatrial node and conduct it to the right and left ventricle through bundle of His। इस लाइन का मतलब है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां से मिल रहे हैं, ऐसे नोड से मिल रहे हैं, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को या एक्शन पोटेंशियल को राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ट्रांसफर करता है। कैसे करता है, एवी नोड से ये एक्शन पोटेंशियल आपके बंडल ऑफ हिस में आते हैं, और बंडल ऑफ हिस के जरिए ये एक्शन पोटेंशियल आपका लेफ्ट पर्किंजे फाइबर और राइट पर्किंजे फाइबर्स में ये एक्शन पोटेंशियल फिर ट्रांसफर होता है। तो ये आपका क्या है, यहां पे आपका हो गया राइट पर्किंजे फाइबर्स। इसको देखिएगा, ये डायग्राम ऑब्जर्व करिए, ये पर्किंजे फाइबर्स हैं। Bundle of His receive impulses from the AV node। बंडल ऑफ हिस को इम्पल्सेस कहां से मिलती हैं, एवी नोड से मिलती हैं। तो हमने ये पहले समझ लिया था कि एवी नोड कहां प्रेजेंट है, इंटर एट्रियल सेप्टम पे प्रेजेंट है। मतलब दो एट्रियम के बीच में जो वॉल है, दीवार है, उस पे प्रेजेंट होता है आपका एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और बंडल ऑफ हिस को ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसफर करता है। तो बंडल ऑफ हिस को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कौन ट्रांसफर कर रहा है, एवी नोड ट्रांसफर कर रहा है। बंडल ऑफ हिस डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस। बंडल ऑफ हिस आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसमें क्या आता है आपका लेफ्ट बंडल ऑफ हिस ब्रांच और राइट बंडल ऑफ हिस ब्रांच। ठीक, तो इसमें क्या है, ये आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे आप लोग इसे ऑब्जर्व करिए, तो ये आपका बंडल ऑफ हिस है, और ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, और ये कौन सी ब्रांच हो गई, ये लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो ये क्या है, आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। Left bundle branch passes to left ventricle and right bundle branch passes to right ventricle। लेफ्ट ब्रांच जो है, जो ये लेफ्ट ब्रांच है बंडल ऑफ हिस की, वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चली जाती है। आप लोग डायग्राम को ऑब्जर्व करिए, ये लेफ्ट ब्रांच कहां जा रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और राइट ब्रांच कहां जा रही है, राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रही है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, बंडल ब्रांचेस। हम लोग यहां बात कर रहे हैं बंडल ऑफ हिस की ब्रांचेस की। बंडल ब्रांचेस फॉर्म पर्किंजे फाइबर्स। यहां पे देखिए, यहां पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये FROM वाला फॉर्म नहीं है बेटा, ये FORM वाला फॉर्म है। मतलब क्या है, ये क्या कर रही है, ये फॉर्म कर रही है पर्किंजे फाइबर। तो ये स्पेलिंग आप लोग इसे ठीक करिएगा, ये FORM है, FROM वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि बंडल ऑफ हिस की ब्रांचेस पर्किंजे फाइबर्स को फॉर्म करती हैं। पर्किंजे फाइबर को कौन फॉर्म कर रहा है, बंडल ऑफ हिस की ब्रांचेस कर रही हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे ऑब्जर्व करते हैं। ये आपकी क्या थी, राइट बंडल ऑफ हिस की जो ब्रांच है, यहां देखिए आप लोग, राइट बंडल ऑफ हिस की ब्रांच क्या फॉर्म कर रही है, राइट पर्किंजे फाइबर। तो ये पर्किंजे फाइबर्स देखिए कहां कहां पे हैं, और ये लेफ्ट ब्रांच ऑफ पर्किंजे फाइबर फॉर्म कर रही है आपका लेफ्ट पर्किंजे फाइबर। ये देखिए, ये लेफ्ट पर्किंजे फाइबर्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ये सब, ये आपके लेफ्ट पर्किंजे फाइबर्स हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इज कंट्रोल्ड बाय द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। The contraction of ventricle is controlled by the electrical impulses from the atrioventricular node। अब इसमें साफ साफ लिखा है कि
वेंट्रिकल के जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे कौन कंट्रोल करता है? उसे कंट्रोल करता है एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द एवी नोड। तो भाई आपका जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, जिसे सेकंड पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, वो क्या काम करता है? एक काम तो वो करता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपके सिनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड से आ रहे हैं, ये उनको एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाई करके ये उन्हें बंडल ऑफ हिस की तरफ ट्रांसफर कर देता है। और यही बंडल ऑफ हिस जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक राइट ब्रांच बनाता है जो राइट वेंट्रिकल के मायोकार्डियम में चला जाता है, और एक लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस बनता है जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के मायोकार्डियम में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, ये जो है आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्या है? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या है यहां पे? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस एंड देन टू पुर्किंजे फाइबर्स। तो हम इस चीज को एक बार और देख लेते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से आपका जो एक्शन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो पहले एवी नोड से कहाँ आते हैं? आपके बंडल ऑफ हिस में आते हैं, फिर राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस में आते हैं और लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस में आते हैं। लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस क्या फॉर्म करता है? पर्किंजे फाइबर्स, और यही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस लेफ्ट पर्किंजे फाइबर्स और राइट ब्रांच में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आए हैं वो कहाँ चले जाते हैं? राइट ब्रांच ऑफ पर्किंजे फाइबर्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से बंडल ऑफ हिस में आता है, फिर बंडल ऑफ हिस के माध्यम से ये राइट बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में ट्रांसफर होता है एक्शन पोटेंशियल। और राइट बंडल ऑफ हिस क्या बनाता है? राइट ब्रांच ऑफ पर्किंजे फाइबर्स, और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस बनाता है लेफ्ट ब्रांच ऑफ पर्किंजे फाइबर्स। ये आपका एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फिर पर्किंजे फाइबर में ट्रांसफर हो जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल पुश डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब क्या होता है? जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल के पर्किंजे फाइबर्स में आता है, जैसे कि ये आपका एक्शन पोटेंशियल जो है ये पर्किंजे फाइबर्स जैसे ही ट्रांसफर होता है, वैसे ही आपका वेंट्रिकल सिस्टोल करता है। तो फिर राइट वेंट्रिकल को हम लोग कैसे करते हैं डिनोट? आरवी से करते हैं। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल अगर सिस्टोल करेगा तो इसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक में आएगा। पल्मोनरी ट्रंक के माध्यम से ये पल्मोनरी ट्रंक जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी, जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग और लेफ्ट लंग में ले जाएगी ऑक्सीजनेशन के लिए। अब क्या है? एंड पुशेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी टिश्यूज। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट कह रहा है कि जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या नर्व इंपल्सेस बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस में आएंगे और उसके बाद ये लेफ्ट ब्रांच ऑफ पुर्किंजे फाइबर्स में ट्रांसफर होंगे, तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सिस्टोल करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसी के जरिए आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा से होता हुआ
डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में पहुंचेगा उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए। अब एक बात को आप लोग ध्यान रखना, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली या साथ साथ जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या सिस्टोल करते हैं। राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजिनेटेड ब्लड एओर्टा से होता हुआ हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है। तो ये आपका फिनिश हो गया फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जो हार्ट के जो स्पेशल टिश्यूज हैं इनके नाम आपको याद करने हैं, और एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि ऐसे नोड से कहाँ ट्रांसफर हुआ, बैचमैन बंडल की तरफ एक ब्रांच एक्शन पोटेंशियल ले गई और एक ब्रांच एक्शन पोटेंशियल को एवी नोड में ले गई। फिर एवी नोड से आपका एक्शन पोटेंशियल कहाँ गया, ये है आपका बंडल ऑफ हिस जो मैंने मार्क किया। यहाँ पे आपका एवी नोड से आया एक्शन पोटेंशियल, और फिर ये एक्शन पोटेंशियल फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। एक कहाँ गया, राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, और एक पार्ट एक्शन पोटेंशियल का कहाँ गया, लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस। और फिर यही एक्शन पोटेंशियल लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस लेफ्ट पल्किंजे फाइबर में ले गई, और राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस एक्शन पोटेंशियल को राइट ब्रांच ऑफ पल्किंजे फाइबर्स में ले गई। तो आप डायग्राम को समझिए, डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। ये क्या है आपका पुर्किंजे फाइबर्स, तो ये यहाँ भी प्रेजेंट है और आपका यहाँ भी प्रेजेंट है। मायोकार्डियम की वाल में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वेंट्रिकल की। तो आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करिए तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ये एक छोटा सा होमवर्क है आपका, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।